1999 का वो करगिल युद्ध, उस वक्त हमारे जवानों ने किनके साथ लोहा लिया, हमारे बहादुर पैदल सेना को एक के बाद एक लक्ष्य हासिल करने में मदद मिली। जो बंकर्स पाकिस्तानी सेनाओं की ओर से वहां तैनात की गई थी, जीत जब हासिल की थी भारतीय जवानों ने, उन्नीस 1999 का वो करगिल युद्ध और उस करगिल युद्ध के दौरान जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था उसकी कुछ झलकियां आज भी आपको करगिल वॉर मेमोरियल पहुंचने के बाद देखने को मिल जाएंगी। और इस वक्त जो ठीक मेरे पीछे ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये वो तोप है जिसका इस्तेमाल उस दौरान किया गया था, यानी 155 mm फील्ड होवित्जर 77 B02 बोफोर्स गन, और इसका इस्तेमाल किया गया था .5140 यानी गन हिल पर, और गन हिल पर इसे नीचे तैनात किया गया था जहां पर चोटियों पर सीधे सीधे निशाना साधने का काम किया जा रहा था। देखिए, जब हम करगिल युद्ध की बात कर रहे हैं तो करगिल युद्ध के को समझने के लिए ये आपको पहले तो गन हिल .5140 को समझना पड़ेगा जहां पर बोफोर्स का इस्तेमाल हुआ था, और ये वो पॉइंट है जिसे दर्शाया गया है। यहाँ पर इसके बारे में पूरी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट भी किया गया है, पूरी जानकारी साझा की गई है। यहाँ इस चोटी पर जब यहाँ दुश्मनों के फौज मौजूद थी और इसके ठीक नीचे जब हमारे जवान चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, उन जवानों को रोकने के लिए लगातार गोलीबारी की जा रही थी आर्मी के कुछ जो पाकिस्तानी आर्मी थी उनकी ओर से, और उसी का जवाब देने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस होवित्जर का इस्तेमाल किया गया था। देखिए, इसके बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो करगिल का जो युद्ध स्वतंत्र भारत के युद्धों में सबसे ज्यादा अहम माना जाता है, क्योंकि सबसे अब तक का भयंकर युद्ध साबित हुआ और दुश्मन की जवाबी गोलीबारी के बावजूद उच्च कोण में 3 राउंड का बर्स्ट फायर करती हुई बोफोर्स तोपों की ये छवियां ये बताती हैं कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल उस दौरान युद्ध के वक्त में किया गया था। और इसने इसे शामिल करते हुए ये जरूर समझा जा सकता है कि उस वक्त ऑपरेशन के दौरान बोफोर्स तोप ने लगभग 2.5 लाख से अधिक गोले दागे, और जिसके कारण 80% से अधिक दुश्मन हताहत हुए। हमारे बहादुर पैदल सेना को एक के बाद एक लक्ष्य हासिल करने में मदद मिली। बोफोर्स तोप का ये मॉडल इस युद्ध में तोपखाने के योगदान को दर्शाता है, और ये बताता है कि उन महान वीरों को सलाम भी किया जाता है जब उस वक्त इसका इस्तेमाल हुआ होगा। आप सोचिए कि उस वक्त कितनी ज्यादा धड़कनें उन दुश्मन फौजियों की बढ़ी होंगी जब उन पर इससे घातक प्रहार किया गया था। ये वो तस्वीर है जो दिखाती है कि हमारे जवान कितने मजबूती के साथ में उस लड़ाई को तो लड़ रहे थे, लेकिन इन्हीं आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल उस वक्त किया गया था उन दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए, और ये उनमें से एक। और इसी के साथ ही कुछ और भी आर्टिलरीज का इस्तेमाल किया गया था, वहाँ भी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। वो इस प्रकार के भी कैरियर तोप्स हैं जिनको लेकर के खच्चरों के जरिए भी इनको आगे तक लेकर के जाया जा सकता था और उसे भी फिर फायरिंग की जाती थी। यहाँ तक इस वॉर मेमोरियल में आपको ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिलेंगी। यहाँ हट ऑफ रिमेम्बरेंस के नाम से एक हॉल भी बनाया गया है, और उस हॉल के अंदर वो तमाम तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी जिसमें कि उन जवानों की स्मृतियाँ कैद हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी थी, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था देश के नाम। और उस हट ऑफ रिमेम्बरेंस में आपको वो चिट्ठियां भी मिलेंगी, चिट्ठियों के साथ साथ में वो आईडी कार्ड्स, उनसे जुड़े हुए तमाम और भी ऐसे दस्तावेज और जानकारियां आपको मिल जाएंगी जब हट ऑफ रिमेम्बरेंस के अंदर आप जाते हैं, और उससे आप ये समझ पाएंगे कि उस दौरान क्या वो स्थिति रही होगी हमारे जवानों की। और यही वो वजह है जिस वजह से इस वक्त हम आपको इन तस्वीरों के जरिए भी दिखाने और समझाने की कोशिश करें। और यहाँ से जब इसी वॉर मेमोरियल में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम आपको वहाँ भी लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि जो बंकर्स पाकिस्तानी सेनाओं की ओर से वहाँ तैनात की गई थी चोटियों पर, वो कितनी मजबूत थी, और वहाँ उसको उखाड़ करके जीत जब हासिल की थी भारतीय जवानों ने तो उसे वो लेकर के यहाँ चले आए थे, और उसके बाद से उसे रिस्ट्रक्चर करते हुए यहाँ स्टोर किया गया ताकि जो भी यहाँ जब यात्रा करने के लिए आए, जब यहाँ घूमने के लिए आए, टहलने के लिए आए, दर्शक यहाँ पहुँचे तो उन्हें भी ये अंदाज़ा लगे, उन्हें भी ये पता चल पाए कि उस वक्त हमारे जवानों ने किनके साथ लोहा लिया, और उसके बाद उन्होंने अपने उस अदम्य साहस का परिचय दिया। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं सुरभि तिवारी, न्यूज़ इंडिया के लिए।